एक कहानी ऐसी भी। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने कारण वो चाय वाला वहां से चला चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैंने आगे की होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। कमज़ोरी के कारण अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूखा से पागल हो जा रहा था। मैंने अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर से गए। मैंने मासूम से देखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमझ में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तभी भी कर लो, तुम भी कर लो। दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, मैं पैसा दूंगा। मेरे बात सुनकर होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देख मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रहा था। उन दोनों मासूम बच्चों को देख अपना बचपन याद आ रहा था। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उसमें 2 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास में मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोच कर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आज हमारे आसपास में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाने के लिए उनके पास भोजन भी नहीं है और उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। जहाँ पे इस तरह के बच्चे आपको देखे आप उनकी मदद ज़रूर करें। जितना हो सके उतना मदद ज़रूर करें। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी ना वो और खुशी कहीं भी नहीं मिलने वाली आपको।